साथियों, सांस थमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। मैं आपका दोस्त संदेश यादव, कैरियर एग्रीकल्चर चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज आप लोगों को हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत न्यूमेरिकल जो आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस। तो उसके लिए हम क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, किस किस पोषक तत्व में कितनी कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, स्टेटस फेसबुक के पास, और हमें कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अब देखेंगे यूरिया में पता होता है कि यूरिया में 46%। तो क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमें ये पॉइंट नहीं पता होंगे तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो उसका पहले हमें पॉइंट पता, फिर आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। यूरिया में हमें पता है 46% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि यूरिया में कितने परसेंट, वैकल्पिक क्वेश्चन में और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो 46% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एमओपी, क्वेश्चन आता है एमओपी का पूरा नाम म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। एमओपी में क्या पाया जाता है, एमओपी में क्या 60% पोटाश पाई जाती है। एमओपी में 60% क्या पाई जाती है, पोटाश पाई जाती है। डीएपी, डीएपी का पहला तो क्वेश्चन आता है डीएपी का पूरा नाम लिखिए, तो डाई अमोनियम फास्फेट, क्या डाई अमोनियम फास्फेट। तो डीओपी में क्या क्या पाया, तो डीओपी में 18% के पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, 46% फास्फोरस पाई जाती है। कितनी, 46% फास्फोरस पाई जाती है, 46% फास्फोरस। अब आता है एसएसपी, एसएसपी होती है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या पाया जाता है, 16% फास्फोरस पाई जाती है। और डबल फास्फोरस, जैसे नाम से ही डबल, तो इसका 16 का क्या करते हैं, डबल कर देंगे, तो कितनी पाई जाती है, 32% पाई जाती है। और ट्रिपल मतलब 32 का 16 का ट्रिपल कर देंगे, 16 थी 48% पाई जाती है। ये तो एक ट्रिक समझ लो, या इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर। अगला आता है कि पोटेशियम नाइट्रेट में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट में 2 मात्रा पाई जाती है, जैसे हमारी डीएपी में पाई जाती है, ऐसे हमारी केस में पाया पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में जो होता है 13% हमारी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला और क्या पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा, 44% पोटाश पाई जाती है। कितने, 44% पोटाश पाई जाती है। अगला था मोनो अमोनियम सल्फेट, मोनो अमोनियम सल्फेट में 11% क्या पाई जाती है, हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। और फिर 48% हमारी क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है, 48% फास्फोरस पाई जाती है। अब केन, केन का नाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होते हैं, क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा था कैल्शियम अमोनियम। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि केन का पूरा नाम लिखिए, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या पाया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो होता है क्या पाई जाती है, 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी, 25% नाइट्रोजन, 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटाश पाई जाती है, कितनी हमारी पाई जाती है, 50% पाई जाती है, 50 से 52%, 50 से 52% तक पोटेशियम नाइट्रेट में पाई जाती है। पोटेशियम 50%। और पोटेशियम सल्फेट क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट, एक और लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में पाई जाती है 52%। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार फिर से बता रहे हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, एमओपी में 60% पोटाश पाई जाती है, डीएपी में 18% पाई जाती है, और 40% क्या, फास्फोर पाई जाती है। एसएसपी में 16%, डीएसपी में 32% फास्फोरस, टीएसपी में 48%। फिर आता है पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन, 44% फास्फोर पोटाश पाई जाती है। मोनोअमोनियम सल्फेट में 11% नाइट्रोजन, 48% क्या पाई जाती है, हमारी है फास्फोरस पाई जाती है। केन में 25% नाइट्रोजन पाई जाती है, पोटेशियम सल्फेट में 50% और पोटेशियम सल्फेट में 52% पाई जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसकी एक न्यूमेरिकल में क्या इफेक्ट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या था, किसी मान लो किसी में क्या डीएपी दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको पहले पुट किया आता है। तो इसकी एक ट्रिक बता दें, या समझ लो कि जब भी हमारे न्यूमेरिकल आएगा, अगर उसमें ऐसा कोई तत्व या मटेरियल मतलब न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व पाया जाता है जिसमें 2 वैल्यू दी होती, मतलब उसमें 2 चीजें पाई, जैसे डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, तो वो सबसे पहले उसको ज्ञात करते हैं जिसमें 2 चीजें पाई जाती हैं।
मान लो ऐसा क्वेश्चन देगा, यूरिया दे दिया, एमओपी दिया, डीएपी में दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज होते कि यूरिया को निकालो। यूरिया को निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या है कि सबसे पहले में जिसमें 2 वैल्यू दी होगी उसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और क्वेश्चन को निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर खेत के लिए, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को बोल देंगे कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर के लिए पोषक तत्व दिया है, मान लो नाइट्रोजन 110 kg और फास्फोरस 60 kg, पोटाश 40 kg, और दिए गए यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और एसएसपी ज्ञात करना। क्या है? यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और एसएसपी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम क्वेश्चन को नहीं लिखा, क्वेश्चन को फिर से बोल दिया कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर के लिए जो यूरिया है, उस जो एनपीके है 110 kg एनपीके है, 60 kg फास्फोरस है और 40 kg पोटास है, और जो उसके पास जो होता है उर्वरक को कहते हैं फर्टिलाइजर, जो पास है 3 मात्रा ज्ञात करनी, यूरिया की ज्ञात करनी है, पोटेशियम नाइट्रेट ज्ञात करनी है, एसएसपी ज्ञात करनी है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन हम वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन को क्या है कि क्वेश्चन की वैल्यू को किस प्रकार से ही लैंग्वेज में प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन हमें क्या एक तरीका पता नहीं क्वेश्चन को किस हिसाब से पुट करेंगे। तो हम पहले इसका मेन फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या है, दिए गए पोषक तत्व। जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं इसी हिसाब से आप लोग पेपर में लिखना, पूरे नंबर में दिए गए पोषक तत्व। पोषक तत्व एनपीके। एनपीके हमारे पास कितना दिया है? 60 kg। एनपीके 110 kg प्रति हेक्टेयर, 60 kg और कितना 40 kg प्रति हेक्टेयर, पहली हेडिंग। जिस प्रकार से हम करवा इसी प्रकार से अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चांस है। और वीडियो को बिल्कुल स्ट्रीम मत करना, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आता है कि दिए गए उर्वरकों की मात्रा, दिए गए उर्वरकों की मात्रा। और उर्वरक हमने बताया क्या, यूरिया दिया है हमारे पास, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, और एसएसपी। अब जब यहाँ पे सारडी का महत्व समझा गया, क्योंकि अगर हमको सारडी का महत्व इसीलिए हमने सबसे पहले करवा दिया। अगर वैल्यू नहीं पता कि तो हम क्वेश्चन को कैसे निकाल पाएंगे, इसीलिए हमने सारडी को सबसे पहले बताया। यूरिया में हमने बताया कि 46% क्या पाई जाती है, एनपीके, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और पोटेशियम नाइट्रेट में हमने क्या बताया, कितनी मात्रा परसेंट पाई जाती है पोटेशियम नाइट्रेट में। तो पोटेशियम नाइट्रेट में पहले 13% नाइट्रोजन, 13% नाइट्रोजन और 44% पोटास पाई जाती है। अब एसएसपी में क्या पाया था, सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब 16% क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। तो जी अगली हेडिंग डालेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा ज्ञात करना। हेडिंग नंबर 3, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा। तो हमें पता है कि 44 kg पोटास पाई जाती है, कितने 100 kg, 44 kg पोटास पाई जाती है 100 kg पोटेशियम नाइट्रेट में। 44 नीले मात्रा में इनके खत्म हो गए तो निकाल दे। 44 kg पोटास पाई जाती है 100 kg पोटेशियम नाइट्रेट में, 1 kg पाई जाती है। इसका मतलब डैश का मतलब सेम आएगा, 100/44 हो गया। और हमारे पास दी कितनी वैल्यू, हमारे पास कितनी दी है, 40 kg, कितनी 40 kg, तो 40, फिर लिखेंगे लाइन खींचेंगे 100/44 इंटू क्या करेंगे 40,
ठीक, अब इसकी निकालेंगे तो कितना होगा 4000/44। ठीक, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास निकल गया कि 90.90 kg प्रति हेक्टेयर। ये तो पहली वैल्यू। अब निकालेंगे पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि हमने क्या निकाल ली पोटास की मात्रा, अब नाइट्रोजन की मात्रा। लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा में इस प्रकार इस हमें उसकी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकलेगा इसमें किसे 90 kg पुट करना है। तो लिखेंगे हेडिंग नंबर 4 पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, अब पोटेशियम नाइट्रेट में तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 100 kg पोटेशियम नाइट्रेट पाई जाती है 13 kg नाइट्रोजन में। 100 kg पोटेशियम, क्योंकि हमने क्या निकाली पोटेशियम नाइट्रेट निकाली, पोटास की मात्रा, पोटेशियम नाइट्रेट पाई जाती है 13 kg, तो हमने कहा 13%, तो 1 kg पाई जाती है 13/100। हमारे पास कितने हैं 90.90 kg, तो 13/100 इंटू 90 कितना होगा 90.90। ठीक, इससे हटा देंगे। जब इसके हम गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकलेगा क्या आएगा कि 11 कितनी आएगा 81, 11.81। क्योंकि हम वैल्यू अगर निकालेंगे आपके सामने तो क्या लगेगा टाइम लगेगा, इसके पॉइंट उठाएंगे फिर 1 से 1 0 काटेंगे, फिर इससे क्या आप लोग गुणा करना तो इतनी ही गुणा आएगी। अब निकालेंगे बची नाइट्रोजन की मात्रा, बची नाइट्रोजन की मात्रा, जब बची नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे अब इधर को फुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अब बची नाइट्रोजन की मात्रा, बची नाइट्रोजन की मात्रा अब हमारे पास नाइट्रोजन दी कितनी की थी 110 kg, कितनी थी 110 kg, 110, और हमारे पास निकल कितनी है 110 kg दी थी, और 11 पॉइंट इधर क्योंकि हम दे चुके अब तो देंगे नहीं, तो 110 माइनस 11.81, तो हमारे पास कितनी रह गई 98.1 kg। क्योंकि 110 kg अगर हम इसी पूरे नाइट्रोजन इसी में दे देते तो हमारी क्या होती 11 kg फालतू पहुंच जाती, इसीलिए माइनस किया जाता है। क्योंकि अब निकल गए। अब अगला क्या स्टेप आएगी हमारे पास कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। अब तो बहुत सिंपल है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा हमें पता 46 kg नाइट्रोजन पाई जाती है 100 kg यूरिया में, 46 kg नाइट्रोजन पाई जाती है 100 kg यूरिया में, तो 1 kg पाई जाती है 100/46, और हमारे पास कितनी बची 98, तो क्या है 98 पॉइंट की बात की नहीं देखें, पॉइंट 1 पाई जाती है, तो 100/46 इंटू 98 पॉइंट 1। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 213 kg प्रति हेक्टेयर, 213.4 kg प्रति हेक्टेयर, ये तो होगा इसकी मात्रा। अब निकालेंगे यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम नाइट्रेट की तीनों पहले पोटास की मात्रा निकाल ली, फिर नाइट्रोजन की मात्रा निकाली, यूरिया में निकाली। अब निकालेंगे एसएसपी, क्या एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा, एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा। अब फास्फोरस की मात्रा निकालेंगे 16 kg फास्फोरस, 16 kg फास्फोरस पाई जाती है 100 kg एसएसपी में, तो 1 kg पाई जाती है 100/16। हमारे पास कितनी दी है फास्फोरस 60 kg, तो 60/16 इंटू 60, जब इसकी गुणा करेंगे तो 6000/16। जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 375 kg प्रति हेक्टेयर।
375 kg प्रति हेक्टेयर। अब हम निकालेंगे क्या लास्ट में। अब देखो क्या पहले बताया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने की बात नहीं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। बच्चों की क्या कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो इस पर क्या आप लोग जब एक क्वेश्चन को 2-3 बार लगाओगे, एक इस क्लास को तुम 2-3 बार देखोगे, तो क्वेश्चन आप लोग इतना मेंटेन हो जाए कि आप लोगों की क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि जो सबसे क्वेश्चन अगर देखा जाए हार्ड लेवल का है, अगर बच्चों को एक ही ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें कि एक ही एक वैल्यू याद करनी है, तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। इन वो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा चुके हैं, वो भी आप लोगों की क्लास पहुंच गई होगी। और अगला क्वेश्चन तो हमने क्या उस टाइप का, उसमें क्या था 500 मीटर हेक्टेयर ज्ञात करनी थी, कितनी 500 मीटर, उसमें क्या सभी की सिंगल मात्रा ज्ञात करनी। अब एक चीज इसमें कन्फ्यूजन, उसमें क्या 500 मीटर थी, तो उसमें हमने क्या किया था, जो वैल्यू आई थी उसके बटे में क्या कहते हैं 10,000, क्योंकि इसमें हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना था। क्या करना था, कन्वर्ट मतलब चेंज करना था। अब इसमें क्या हमें डायरेक्ट 1 हेक्टेयर की वैल्यू बुझे, 1 हेक्टेयर जितनी भी वैल्यू की बुझेगी हम लास्ट में निकालते हैं। शुरू में हम इसलिए नहीं निकालते क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन आएगी क्या हार्ड आएगी, तो हमें अगर हमारे 2 हेक्टेयर दे देगा तो हम 2 हेक्टेयर की वैल्यू लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हेक्टेयर की निकालेगा तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू लास्ट में कर देंगे। तो हम इससे बेचैन है कि 1 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर कुछ भी वैल्यू पूछे, इससे हमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर क्या होता है 20 × 20 दे दे बच्चे की, अगर दे दे एक किसान के पास 20 × 20 मीटर में कि एनपीके इतनी मात्रा दी है ज्ञात करो, तो बच्चे 20 × 20 मीटर का पता होता हम यहाँ पे बता दें। 20 × 20 दे दे अगर, तो मतलब क्या 400 मीटर, तो हम क्या करेंगे 400 मीटर आ गए, तो उसकी क्या करेंगे, जो हमारी जो वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे वैल्यू होगी, तो नीचे तो 10,000 करेंगे। अभी आप लोगों को बता रहे हैं नीचे तो 10,000 वैल्यू करेंगे, मल्टीप्लाई में 400, अगर आ गए 30 × 30 तो 30 × 30 900, तो क्या करेंगे जो वैल्यू आएगी नीचे मल्टीप्लाई बटे में, अगर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी मीटर में दी होगी, तो हमें क्या हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो पिछली हमने वीडियो में आपको बताया है। नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। अब निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो मैं क्या है आंसर, यूरिया डीएपी एसएसपी। अब यूरिया हमारी कितनी आई थी 213 केजी, कितनी आई थी यूरिया हमारी 213 केजी, जीआई यूरिया 213 केजी। अब देखो अगर 213.4, अब यहाँ पे आप लोगों को पता बिल्कुल क्लियरिटी देखना, कमेंट में देखना, क्योंकि क्या है 213 केजी आ गया। अगर यहाँ पे हमसे पूछा था कि 500 मीटर के लिए वैल्यू बताओ, ये 20 × 20 के लिए वैल्यू बताओ, ये 30 × तो हमें क्या करते हैं बटे में 10,000 करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है, क्या हमें पता होता हम बताएंगे 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर होता, तो हमें यहाँ पे चलिए। लेकिन हमें जो क्वेश्चन की वैल्यू दी है कितनी दी है हेक्टेयर में ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है मीटर को कन्वर्ट में हेक्टेयर को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 213 केजी। अब हमें कितने 1 हेक्टेयर के लिए वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 213 वन, जब वन की किसी में गुणा करते हैं तो सेम आता है 213.4 केजी प्रति लीटर। अब इसे डीएपी, जो हम डीएपी की मात्रा निकालेंगे तो हमारी डीएपी की मात्रा कितनी आएगी 90 केजी, कितनी आई डीएपी का जे 90 मल्टीप्लाई 1 हेक्टेयर, क्योंकि हेक्टेयर की यहाँ पे अगर 2 हेक्टेयर के लिए वैल्यू निकाली होती थी तो लास्ट में मल्टीप्लाई, और शुरू में मल्टीप्लाई करते तो हमारी क्या वैल्यू हार्ड आती ना, इसे 90.90 इसकी 1 में गुणा तो 90.90 केजी प्रति लीटर। अब आएगी एसएसपी हमारी जो होती है 375, क्या निकल के आएगी 375 मल्टीप्लाई 1 की, तो क्या 375 केजी प्रति हेक्टेयर। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ग्रुप में शामिल होने के लिए, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर हम बता दें। चलो बहुत बच्चे कहते हैं भैया अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, जिससे हम कोई क्वेश्चन की डाउट है उसमें पूछ सकते हैं। तो मेरा 9369044421। इन फालतू की बात मत करना, जो डाउट हो उसी के लिए आप लोग कॉल करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।